हेलो दोस्तों। अभी मैं अयोध्या जाकर आया हूँ और रामलला के दर्शन करके आया हूँ। जय श्री राम। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो अगर आप भी अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं और रामलला का दर्शन और हनुमानगढ़ी में हनुमान का दर्शन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि राम मंदिर का एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं दे दूंगा। वहाँ जाके आपको सुगम दर्शन बुक करना है और ये आप 15 दिन पहले कर सकते हैं। और चूँकि स्लॉट्स कम हैं और लोग ज़्यादा हैं बुक करने के लिए, तो ये 12 बजे रात में खुलता है। जब दिन स्टार्ट हो रहा है, मतलब डेट चेंज हो रहा है, और विद इन 15 मिनट्स सारे बुकिंग हो जाते हैं। तो आपको रेडी रहना है 12 बजे रात में और 15 दिन पहले, और ये बुक कर लेना है। आपको क्या क्या चाहिए बुक करते समय? सबके नाम चाहिए और सबका एज चाहिए, और मेल या फीमेल हैं ये इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है, और आधार नंबर देना पड़ता है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो फर्स्ट पर्सन है जो बुक कर रहे हैं उनका फ़ोटो भी चाहिए होता है। तो उसमें दो ऑप्शन है फ़ोटो के, या तो आप फ़ोटो ऑनलाइन क्लिक कर सकते हैं या आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। बट स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लिक कीजिए, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा और उसमें आपका स्लॉट का प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक बुकिंग हो गई आपकी सुगम दर्शन की। तो इसका फिर आप एक प्रिंट आउट ले लीजिए, और इसमें एक चीज़ आपको नोट करना है कि एंट्री गेट क्या है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। आपको उसी गेट पे जाना है। और जब आप राम मंदिर के लिए जाइएगा अयोध्या में, तो काफ़ी दूर ही बैरिकेडिंग है, तो आपकी जो पर्सनल कार है या टैक्सी है उससे आप नहीं जा पाइएगा। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, आप एक आस्था रथ चलती है जो बैटरी ऑपरेटेड कार है, जो गवर्नमेंट के थ्रू आई थिंक चलती है, और उसमें ये फिक्स है चार्जेस 20 रुपीज़ पर हेड। और वो आपको जहाँ ड्रॉप होना है, लाइक हनुमानगढ़ी और राम मंदिर दोनों आसपास ही हैं, तो आप वहाँ पे उतर सकते हैं। और एक और चीज़ स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप फ़ोन मत ले जाइए, पर्स मत ले जाइए, कोई भी बैग मत ले जाइए, घड़ी मत ले जाइए। क्योंकि अगर आप ये ले गए तो आपको ये सब एक लॉकर में जमा करना पड़ेगा, और वहाँ भी थोड़ा आपका टाइम जाएगा, है ना, करीब हाफ एन आवर। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सब ना ही लेके जाएं। और आपको थोड़ा एक मॉडेस्टली ड्रेस होना है, लाइक शॉर्ट्स में मत जाइए और या स्लीवलेस में मत जाइए, मंदिर जा रहे हैं आप, राइट। आपका ये जो सुगम पास का प्रिंट आउट है, ये आपका 4 जगह पे चेक होगा। काफ़ी सिक्योरिटी है वहाँ, इट्स सेंसिटिव प्लेस। और आपका आधार कार्ड भी साथ में आपको ले जाना है, सारे लोगों का, क्योंकि वो आधार कार्ड भी चेक करते हैं सबका। और फिर एक काउंटर है जहाँ आप जूता चप्पल उतार सकते हैं, एक बैग मिलता है, और वो उसमें रख के वो आपको टोकन दे देते हैं। सब कुछ फ्री है, और ये सुगम दर्शन भी फ्री है जो आप बुक करते हैं ऑनलाइन, कहीं कुछ पैसा नहीं देना है। उसके बाद जो सुगम दर्शन का पास होता है, आप मंदिर में एंटर करेंगे, उसका एक अलग क्यू रहता है, एंट्री पॉइंट ही अलग होता है नॉर्मल दर्शन से। और वहाँ पे बहुत ही छोटी लाइन होती है, मतलब आपको हाफ एन आवर में आप दर्शन करके निकल जाओगे, इतनी छोटी लाइन है। और बिकॉज़ ये आई थिंक कम लोग हैं, तो सिक्योरिटी आपको बहुत फोर्स भी नहीं कर रहा है कि आप तुरंत वहाँ से जाओ दर्शन। जब आप रामलला के सामने दर्शन कर रहे हो तो आपको इनफ टाइम मिलता है कि आप अच्छे से प्रणाम कर सकते हैं, जो भी आपको मानना है मांग सकते हैं। और राम का जो मूर्ति है वो बहुत ही अच्छा है, और ऐसा लगता है कि वो बोल पड़ेंगे, एकदम सजीव हैं। तो बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा। और मंदिर
बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है। उसकी जो पत्थरों पे की गई है, मतलब नक्काशी बोल सकते हैं, वो बहुत ही सुंदर है। आप मंदिर के ऊपर भी देखिए, छत पे, वहाँ पे बहुत इंट्रिकेट ये डिज़ाइंस बनाए हुए हैं और बहुत सुंदर लगता है। सो एक बार आप दर्शन करके बाहर निकले तो सुगम पास वालों के लिए, केवल सुगम पास वालों के लिए आपको लिए ऑप्शन है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे है राम दरबार, और अभी उसका नया नाम उन्होंने कर दिया राम परिवार। आपके सुगम पास में भी लिखा रहेगा कि दर्शन ऑफ राम लला एंड राम परिवार। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके राम परिवार का भी दर्शन कर सकते हैं। वो भी बहुत सी सुंदर बनाया है उन्होंने। राम, लक्ष्मण, सीता और सारी रानियाँ, उनके माता, सबका वहाँ पे मूर्ति है। तो वहाँ भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आप कोई प्रसाद या कोई फूल अलाउड नहीं है, तो ये सब लेके आप नहीं जा सकते, है ना। बट जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपको एक प्रसाद मंदिर की तरफ से मिलता है, क्योंकि इलायची दाना एक पैकेट में मिलता है आपको, है ना। और जो एक कमी खलती है वो ये कि आप कहीं बैठ नहीं सकते, बैठने का भी प्रोविज़न नहीं है। और दूसरा, आप फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते क्योंकि कैमरा अलाउड ही नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो लगता है कि शायद रहता तो अच्छा लगता। अगर बैठने का रहता तो आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते थे। बट कुछ कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू है एक्चुअली। चारों कॉर्नर पे 4 मंदिर बन रहे हैं, और आई थिंक एक बार वो बन जाएगा तो आई थिंक देयर मे बी ऑप्शन टू स्पेंड सम मोर टाइम एंड सिट देयर, या। सो ये हो गया। और एक चीज़ और, पूरे अयोध्या में ही बहुत सारे बंदर हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। तो वो क्या है, मेरा बैग भी बंदर ने छीनने की कोशिश की, बट आई वॉज अटेंटिव, सो आई कुड सेव। बट यहाँ थोड़ा आप ध्यान देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद आपको मैं बताता हूँ हनुमानगढ़ी का। हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है हनुमान जी का, वो पुराना मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि जब राम जी हजारों 10,000 साल प्लस उन्होंने रूल किया अयोध्या और पूरे भारतवर्ष में और आर्यवर्त में, और उसके बाद जब वो स्वर्ग जा रहे थे तो हनुमान जी भी साथ में जाना चाहते थे। बट राम जी ने कहा कि हनुमान, आपको पृथ्वी पर ही रहना है, और जब कलयुग आएगा और हमारे भक्तों पे काफ़ी कष्ट आएगा तो आप ही उनका हेल्प कर सकते हैं, इसलिए आप को इधर ही रहना है। तो उस हनुमान, ये पुराना मंदिर है, और उसका जो एंट्री है वो थोड़ा नैरो है, और सीढ़ियाँ है जो काफ़ी स्टीप है। तो आप किसी भी टाइम में जाइए तो भीड़ बहुत रहती है उसमें। तो मेरा एक 2 रिकमेंडेशन है। एक तो आप ट्यूसडे एंड सैटरडे को अवॉइड कीजिए। मैं एक वीडियो भी डाल दे रहा हूँ अभी, आप देखिए कितनी लंबी लाइन होती है सैटरडे से ट्यूसडे को। और बाकी दिन भी अगर आप सुबह में जा सकते हैं, यानी वो मंदिर 4 बजे ही खुलता है, तो 4 से 7 के बीच में अगर जाइए तो बहुत आराम से दर्शन होगा आपका हनुमानगढ़ी में। कोई लाइन नहीं, कोई धक्कम धुक्की नहीं। बट 7 बजे के बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है, और फिर बिकॉज द एंट्री इज़ नैरो, तो वहाँ पे थोड़ा धक्कम धुक्की हो जाती है, मतलब थोड़ा रश हो जाता है। और अयोध्या में आप सरयू स्नान कर सकते हैं, तो सरयू घाट पे जा सकते हैं, और वहाँ पे आप सरयू आरती देख सकते हैं, जो कि शाम में 6:30 बजे स्टार्ट होता है। और 2 और प्लेसेस हैं जहाँ विजिट कर सकते हैं। एक है कनक भवन, जहाँ बोलते हैं राम और सीता रहते थे, और एक है दशरथ महल, जहाँ दशरथ जी रूल करते थे, मतलब उनका दरबार लगता था। बट ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये 1000 ईयर्स ऑफ बैक, तो बहुत बार बने, टूटे बने। तो आई थिंक होल अयोध्या वो
ज़मीन जहाँ पे भगवान राम ने हज़ारों साल जीवन बिताया, उस ज़मीन का इम्पोर्टेंस है। और स्ट्रक्चर्स तो लाइक बन रहे हैं, टूट रहे हैं, फिर बन रहे हैं, है ना। बट ये दो जगह देख सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और देयर इज़ अ लता मंगेशकर चौक, जहाँ पे एक वीणा बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर लगती है, वहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और अगर मैं रहने का बताऊँ आपको, तो मैंने यूपी टूरिज़्म का एक गेस्ट हाउस या होटल है, सरयू होटल, मैं वहाँ रुका था, जो सरयू घाट के एकदम बगल में है। और एयरपोर्ट करीब 15 किलोमीटर है। और अयोध्या में ओला उबर भी मिलता है, तो आप ओला बुक करके एयरपोर्ट से होटल आ सकते हैं, होटल से एयरपोर्ट जा सकते हैं। और ये होटल की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एक्चुअली यूपी टूरिज़्म के दो होटल्स हैं, एक सरयू और एक साकेत। सो साकेत स्टेशन के पास है, और सरयू तो वीना चौक के बगल में है। और या लता मंगेशकर चौक उसको वीना चौक भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वीना स्टैचू देयर। सो इसमें टैरिफ ज़्यादा है थोड़ा, अबाउट मैक्सिमम इज़ 6,000। एंड सो 6,000 का मैंने जो रूम बुक किया था एसी स्वीट, वो काफ़ी बड़ा रूम था, मतलब इट्स लाइक बॉम्बे, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, सो इट्स लाइक 2 BHK फ्लैट ऑफ मुंबई। और उसमें फिर लोअर मतलब स्मॉल रूम्स भी हैं जो 3,000 तक में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका बजट और कम है तो फिर आप साकेत बुक कर लीजिए, उसमें मैक्सिमम 3,000 है, और उससे कम के भी रूम मिल जाएंगे आपको। और वो राम मंदिर के और नज़दीक है। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। और अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के आसपास काफ़ी सारे शॉप्स हैं, जहां आपको लेडीज़ के लिए चूड़ियां बहुत अच्छी मिलती हैं। और हनुमान मंदिर में आप प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लड्डू और पेड़ा ये सब मिलते हैं जो आप चढ़ा सकते हैं। और फ्लावर्स और माला ये सब चढ़ा सकते हैं। मैंने और कुछ किताबें ली, लाइक रामचरितमानस, तो गीता प्रेस की कुछ दुकानें हैं, वहाँ पे आप बुक्स देख सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही कम प्राइस की हैं एक्चुअली गीता प्रेस की पुस्तकें। और स्टैचूज़ ले सकते हैं आप, जो राम लला के मिनिएचर्स एज ए मोमेंटो। और आई थिंक that's it which I wanted to share, and I hope the information which I have given will be of use, and it will help you if you are also planning to visit Ayodhya. Jai Shri Ram. Thank you.